नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है पोशीदा सदका करने की अहमियत फ़जीलत। मुख्तसर सा वक्त लूँगा आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 1421 इसके रवायत को बयान फरमाने वाले हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मफ़हूम हदीस आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ कि एक शख्स ने कहा कि मैं सदका करूँगा। वो सदक़े की रकम लेके जाता है तो चोर के हाथ पर रकम रख देता है। सुबह सवेरे लोगों में ये बात फैल जाती है कि आज किसी ने सदक़े की रकम चोर को दे दी, क्योंकि वो शख्स लाइल्मी में ऐसा करता है। वो अल्लाह की पाकी बयान करता है और फिर से ऐद करता है कि आज फिर सदका करूँगा। वो सदक़े की रकम लेके जाता है दूसरी रात को, तो एक जानिया के हाथ पे सदक़े की रकम रख देता है। फिर से लोगों में ये बात दूसरे दिन मशहूर हो जाती है, फैल जाती है, ज़ुबान ज़द आम पे आ जाती है कि आज किसी ने जानिया के हाथ पे अपने सदक़े की रकम रख दी है। वो शख्स अल्लाह की पाकी बयान करता है और फिर से अहद करता है कि मैं सदक़े की रकम किसी डिज़र्विंग पर्सन को आज लाज़मन दूंगा। वो सदक़े की रकम लेके जाता है और एक गनी के हाथ पे सदका कर देता है। सुबह सवेरे लोगों में ये बात फिर से फैल जाती है कि आज किसी ने गनी के हाथ पे सदका किया है। वो शख्स अपनी लाइल्मी पे हैरत ज़दा होता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है और ताज्जुब से अपने आप को मुखातिब करता है कि पहली मर्तबा मैंने सदक़े की रकम एक चोर को दे दी, दूसरी मर्तबा मैंने सदक़े की रकम एक जानिया को दे दी, तीसरी मर्तबा मैंने सदक़े की रकम एक गनी को दे दी। गैब से आवाज़ आती है कि जो तूने सदक़े की रकम चोर को दी, हो सकता है कि उसकी बरकत से वो चोर चोरी से रुक जाए। जो तूने रकम जानिया को दी सदक़े की, हो सकता है कि उस सदक़े की बरकत से वो जानिया ज़िनाकारी से रुक जाए। और जो तूने सदक़े की रकम एक गनी को दी, हो सकता है कि इस सदक़े की बरकत से वो गनी शख्स जो तवंगर है, जो मालदार है, अपने माल को समेट के बैठा हुआ है, अल्लाह की राह में नहीं खर्च करता, इस सदक़े की बरकत से वो अल्लाह की राह में खर्चना शुरू हो जाए, वो गुरबा मसाकीन में ये माल बांटना शुरू हो जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की नीयतों के एतबार से अजर देता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नीयत पर है। अगर आपकी नीयत साफ होगी तो आप लाइल्मी में किसी को भी सदका दे देते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका अजर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ज़रा बर हम जो नेकी करते हैं या ज़रा बराबर कोई गुनाह करते हैं, वो अल्लाह तबारक ताला के सामने चीज़ ज़ाहिर है, उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं। इसलिए अपनी नीयत को दुरुस्त रखें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सदक़े के हवाले से एक और रवायत आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को पैदा फरमाया तो ज़मीन हिलने लगी, थरथराने लगी। तो अल्लाह तबारक ताला ने पहाड़ों को तख्लीक फरमाया, पैदा फरमाया और पहाड़ों को ज़मीन पर नस्ब कर दिया। इससे उसका हिलना बंद हो गया। जब फरिश्तों ने पहाड़ों की तख्लीक का अमल देखा तो पाक परवरदिगार से अर्ज़ की कि मौला, पहाड़ों से सख्त भी कोई चीज़ है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हाँ, लोहा पहाड़ों से सख्त है। फरिश्तों ने अर्ज़ की, क्या लोहे से सख्त कुछ है? फरमाया, हाँ, लोहे से सख्त पानी है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, पानी से सख्त कुछ है? फरमाया, हाँ, पानी से सख्त हवा है। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, मौला, क्या हवा से भी सख्त कोई चीज़ है? तो पाक परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, हाँ, इब्ने आदम का
वो पोशीदा सदका है जो वो दाएं हाथ से देता है और बाएं हाथ को ख़बर नहीं होती। इसका मफहूम ये है कि ये सब चीज़ें बड़ी ताकत वाली हैं। पहाड़ ताकत वाला है, हवा, पानी, लोहा, लेकिन इन सब से जो ताकत वाली चीज़ है वो इब्ने आदम का पोशीदा दिया जाने वाला सदका है। और ऐसा सदका जो देकर इंसान किसी को जतलाता नहीं, ऐसा सदका जिसका चर्चा इंसान लोगों में बैठ के नहीं करता कि मैंने उसकी मदद की है, ऐसा सदका इन तमाम चीज़ों से आला है और इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ताकत वाला है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पोशीदा सदका देना अल्लाह के ग़ज़ब को बुझा देता है और सिलाए रहमी दरादी उम्र का बायस है और नेक काम करना बुरी मौत से बचा लेता है। मौज़ूद सामीन नाज़रीन, याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया में सुकून से ज़िंदा रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी और हमारी उम्र लंबी हो, दराज हो और हमारी मौत बुरी ना हो, आसान हो, तो उसके लिए ये कुलिया कायदा और ये बात याद रखिएगा कि जो भी सदका करें वो पोशीदा करें, छुप कर करें, क्योंकि वो सदका अल्लाह तबारक ताला के सामने ज़ाहिर है। और आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं बंदे पे एहसान नहीं कर रहा, ये मैं अल्लाह तबारक ताला का हुक्म बजा ला रहा हूँ। उस सदक़े की बरकत से अल्लाह तबारक ताला का ग़ज़ब आपसे हट जाएगा। और अगर आप दराज़ी उम्र चाहते हैं तो सिलाए रहमी करें। सिलाए रहमी अजीज़ व अकारिब से अच्छा सलूक, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, और जो भी कोई आपका ब्लड रिलेशन वाला है, आपका अजीज़ है, उसके दुख और दर्द को दूर करने की हत्तुल विसा कोशिश करें, उसकी मदद करें, फाइनेंशली मदद करें, रूहानी तौर पे मदद करें, मादी तौर पर मदद करें। और अगर आप आसान मौत चाहते हैं तो उसके लिए हर लम्हा, हर वक्त नेक काम करने की कोशिश करें, बुरे कामों से इज्तनाब करें, मुकम्मल तौर पे बचें, तो आपको आसान मौत नसीब होगी। मौजूद सामीन नाज़रीन, मेरे आज के इस मुख्तसर से लेक्चर को दूसरों तक लाज़िमन पहुँचाएँ। जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आने वाले जो मज़ीद लेक्चर्स हैं वो आपकी बारगाह तक पहुंचते रहें। मेरे लिए दुआ गो रहें। अल्लाह तबारक ताला आप सब पर आसानियां फरमाए और बेपनाह आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासिर। अल्लाह निगहबान।